दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। आज के वीडियो में दो तीन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिससे आपके लिए मछली पालन काफ़ी आसान बन जाए, काम करने में आपको प्रॉफिट नज़र आए, लागत कम लगे, आमदनी अधिक हो। इसी विषय पर हम दो तीन पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। और जब आप लगभग सारी मछलियाँ निकाल चुके होते हैं अपने तालाब से और आपको पता नहीं होता है, जब आप 2 साल 3 साल के बाद तालाब का एक बार फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तालाब की तैयारी करना चाहते हैं नया बच्चा स्टॉक करने के लिए, उस समय आपको कौन सा मछली तालाब में रखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा एट द लास्ट टाइम, जब आप तालाब से पानी खिंचवाएंगे और आपको नहीं जानते हुए भी आपके आशा के विपरीत आपको पता नहीं होगा कि जब हम अपने तालाब के सारे पानी निकलवा देंगे तो हमको इतना बेनिफिट होने वाला है। इसी दो चार पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आपसे कि मान लीजिए कि आप मछली पालन कर रहे हैं, आपका तालाब है। हर किसान को 2 साल बाद 3 साल बाद, कम से कम 3 साल में एक बार तो अपना तालाब ड्राई कराना ही चाहिए। और होता यह है कि अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं या जो लोग पंगास का भी पालन करते हैं, कुछ मछलियाँ उसमें आईएमसी या फिर कार्प वाली डाल लेते हैं, तो वैसे पोजीशन में पंगास उनका निकल जाता है। और कुछ कार्प में जब आप अमूर कॉमन कार्प डालते हैं अपने तालाब में, तो यह एक ऐसी मछली है, या फिर कॉमन कार्प साधारण वाली, जो पुराने ज़माने में उसका पालन हो रहा था और बहुत सारे लोग अभी भी कॉमन कार्प का पालन कर रहे हैं, पर क्योंकि उनको अमूर कॉमन कार्प के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो बच्चे अवेलेबल कैसे होंगे। तो अगर आपको भी अमूर कॉमन कार्प का बच्चा चाहिए होगा तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी और हम देना चाह रहे हैं, जो लोग कतले का, जीआई कतले का, स्पॉन का वेट कर रहे हैं, वे लोग भी इस नंबर पे कॉल करेंगे। हम आपको जीआई कतला अब उपलब्ध करा देंगे, आपका ऑर्डर हम लेंगे। बहुत सारे लोग का कॉल आता है दिए हुए नंबर पे, तो हम बता रहे थे कि होली के बाद आपको हम दे पाएंगे। तो अब होली ख़त्म हो चुका है और ब्रीडिंग भी चालू हो गया है, स्पॉन तैयार हो गया है। तो ऐसे ही पहले से भी 2 4 10 लोगों का ऑर्डर है कतले का, और आपका भी ऑर्डर आएगा तो उनके साथ में आपका भी हम भेज देंगे। किसी भी मछली का बच्चा मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा हम बताना चाह रहे हैं कि मेडिसिन भी चाहिए होगा ग्रोथ वाली, अमोनिया तालाब में बन गया है, पीएच बढ़ गया है, कम गया है, या फिर ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, किसी भी तरह का मेडिसिन मंगाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि अगर आप मछली पालन कर रहे हैं, उसमें अमूर कॉमन कार्प डाल दे रहे हैं निचली लेयर के लिए। बहुत सारे लोग डालते ही हैं, कॉमन कार्प डालते हैं या फिर अमूर कार्प डालते हैं जिनको जानकारी होती है। और बहुत सारे लोग मिरिगल, जिसको नयन के नाम से जानते हैं, इसको डालते हैं। तो ये 2 3 तरह की मछलियाँ ऐसी है, जब आप तालाब में जाल चलवाते हैं और पानी नहीं निकालते हैं, सपोज करिए कि 2 साल 3 साल के बाद आप पानी निकलवा रहे हैं तालाब की तैयारी करने के लिए, उस पोजीशन में जब आप मछली निकालने वाले होते हैं तो आपको आशा नहीं रहता है। कॉमन कार्प के विषय में आपको, अमूर कार्प के विषय में आपको जानकारी नहीं होता है। और जब ड्राई कराते हैं तो कुंटल, कई कई कुंटल मछलियाँ आपकी तैयार हो चुकी होती है तालाब में, और यह पता तब आपको चलता है जब सारी पानी आप निकलवा लेते हैं। कॉमन कार्प के साथ दिक्कत यह है कि जब आप तालाब में स्टॉक करते हैं, मछली आपकी 1 kg साइज हो जाती है, 1.5 kg हो जाती है, परंतु जो जाल आप चलवाते हैं तालाब में, उस जाल में आता नहीं है, क्योंकि ये इसका जो सर है कॉमन कार्प का, ये मड में कीचड़ के तरफ दबा करके रह जाती है, और ऊपर ऊपर इसके शरीर के ऊपर से जाल आ जाती है। क्योंकि नीचे की लेयर में रहने वाली मछली है, लगभग सेम प्रक्रिया होता है मृगल के साथ, यानी नैनी के साथ भी। तो जब आप तालाब ये करते हैं, ड्राई करवाते हैं, तो उस समय आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो यह अप्रत्याशित होता है आपके लिए। दूसरा, हम अप्रत्याशित लाभ के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ बच्चे आप सिंघी मछली का डाल सकते हैं आईएमसी वाले तालाब में। कुछ मछली आप देसी मांगुर का डाल सकते हैं बच्चे आईएमसी वाले तालाब में। ये सारा टेक्निक जो है, यह अपने आमदनी को बढ़ाने का टेक्निक है। बहुत सारे लोग रोहू, कतला, ग्रास, कॉमन सिल्वर डाल लेते हैं और बस इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ का तालाब है, अगर आप 5,000 बच्चे भी सिंगी का डालिए, मांगुर का डालिए, तो इन 2 मछलियों का जो रेट मिलता है आपको, अगर सिंगी डाले हुए हैं तो 300 350 रुपये केजी थोक में मिल जाएगा, आपको बिक जाएगा। अगर देसी मांगुर वहीं पे आप डाल रखे हैं तो ये 500 500 600 600 रुपये केजी थोक में बिक जाता है।
तो जब आप तालाब को ड्राई कराइएगा और 600 रुपये प्रति किलो वाली मछली आपके तालाब से निकलेगा और वह मछली 200 ग्राम की 3 साल में हो जाएगा, 250 ग्राम की देसी मांगुर हो जाएगी, तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमारे वीडियो से कुछ आपको आइडिया मिलेगा। तो इस तरह से आप बच्चे मंगा करके और तालाब में डाल लेंगे। IMC वाले में भी तो काफ़ी, जिस समय आप तालाब सुखाएंगे नया प्रिपरेशन चालू करने के लिए, उस समय काफ़ी लाभ मिलने वाला है आपको। इस तरह से बच्चे डालें। दूसरा हम बताना चाहेंगे, हम जैसे शुरू में बताए थे कि 2-3 पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। दूसरा पॉइंट हम ये करना चाहते हैं कि जब आप स्पॉन, चूँकि हम बताएं कि स्पॉन अवेलेबल हो गया है, जब आप स्पॉन मंगाए तो प्लीज़ नर्सरी तालाब में ही उसको डालें। हाँ, जिनके पास नर्सरी तालाब नहीं है उनके लिए हम सलाह देना चाहेंगे कि पक्का कर आप कृपया करके आप स्पॉन नहीं मंगाइए, कम से कम आप फ्राई साइज वाले बच्चे अपने तालाब में डालिए। स्पॉन मंगाते हैं और कल्चर वाले तालाब में, बड़े तालाब में डालते हैं तो मोर्टेलिटी आने का चांस रहता है, और ज़्यादा बड़ा तालाब आपका होता है तो उस पोजीशन में आप उसका देख रेख सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। यानी बड़े तालाब में आप ऊपर से बर्ड नेट नहीं लगवा सकते, साइड से आप जाल नहीं लगवा सकते। तो जब आप बर्ड नेट नहीं लगाएंगे तो 2-3 तरह की पक्षियाँ हैं जो काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं आपके स्पॉन को, क्योंकि स्पॉन से लेकर के आप 3 इंची साइज होने में काफ़ी समय लगता है। तो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा समय तक आपकी मछलियाँ लगातार बर्बाद होती जाएंगी। और जब आप नर्सरी में डालते हैं अपने स्पॉन को और ऊपर से बर्ड नेट लगा देते हैं, साइड से मेढक न जाए, सांप न जाए, इसके लिए भी जाल लगवा लेते हैं। छोटा एरिया रहेगा, नर्सरी छोटा रहेगा, तो ये सारा टेक्निक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बड़ा एरिया में आप करेंगे तो काफ़ी लागत आने वाला है आपका। तो स्पॉन मंगाइए तो प्लीज़ नर्सरी में डालिए। हाँ, अब जिसके पास नहीं है उनको भी अगर इच्छा है कि स्पॉन ही डालना है सारी मछलियों का, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। जिनके पास नर्सरी तालाब है उनकी इच्छा है कि हम स्पॉन डालें कतला का, अमूर कॉमन कार्प का, ग्रास कार्प का, सिल्वर कार्प का, बिग हेड का, चाहे किसी भी मछली का, तो प्लीज़ आप भी दिए हुए नंबर पर ही कॉल करेंगे। आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, नहीं तो आप लोग भागने लगते हैं वीडियो पर से। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।